हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवेंद्र गोस्वामी। आज है रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिफाइन करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रियल सीक्वेंस के डेफिनेशन को डिफाइन किया था और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाकर उनको पहले देखिए, तभी आगे के लेक्चर आपको समझ में आएंगे। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन देने से पहले हम बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट a real number k such that an is less than or equal to k for all n belongs to n and k is said to be an upper bound of the sequence। अब देखेंगे कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसको कहते हैं। A sequence an is said to be bounded below if there exists a real number small k such that an is greater than or equal to small k for all n belongs to n and स्मॉल के इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो अभी तक हमने ये देखा कि कोई भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव तब कहेंगे जब हमारे पास एक रियल नंबर के हमें मिले। रियल नंबर के हमें कैसा मिले कि हमारे जो सीक्वेंस के सभी टर्म्स हैं वो उस के से छोटे हों या बराबर हों, और उस के को हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड बोलेंगे। सिमिलरली हम किसी सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, जब हमारे पास एक रियल नंबर स्मॉल के मिले सच दैट जो हमारे सीक्वेंस के सभी टर्म्स उस के से बड़े हो या बराबर हो, और उस के को हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस का लोअर बाउंड है। तो फाइनली हम अब बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन देंगे। अ सीक्वेंस an is said to be bounded if there exists real number small k and capital K such that small k is less than or equal to an is less than or equal to capital K for all n belongs to n। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोई सीक्वेंस को हम बाउंडेड तब बोलेंगे जब हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर स्मॉल k मिले और एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल K मिले सच दैट जो an की वैल्यू है, यानी कि जो सीक्वेंस के जो टर्म्स है, जो सीक्वेंस की वैल्यूज है, वो स्मॉल के और कैपिटल के बीच में हो। या तो यूं कहें कि जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव हो बाय द वैल्यू के और बाउंडेड बिलो हो बाय द वैल्यू स्मॉल के। तो सबसे पहले हमने अपर बाउंड की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने लोअर बाउंड की डेफिनेशन देखी। तो किसी सीक्वेंस एन को हम बाउंडेड तब बोलेंगे जब वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम हमें कोई सीक्वेंस गिवन होगी और हमें उसको बताना होगा कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। एग्जांपल 1, सीक्वेंस एन इज इक्वल टू 1/n। हमें चेक करना है कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो इसमें n की जगह सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, n की जगह 3 पुट करेंगे 1/3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला जो टर्म आया इस सीक्वेंस में वो 1 है, सेकंड टर्म 1/2 है, थर्ड टर्म 1/3 है। इसको हम रियल लाइन पर ड्रॉ करके देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, सेकंड एलिमेंट 1/2 है, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ आएगा 1/2, थर्ड एलिमेंट है 1/3, तो यहाँ आएगा 1/3 एंड 1/4 1/5 1/6 और ये छोटा होता जा रहा है। अच्छा, इस सीक्वेंस को हम नोटिस करेंगे कि जो इसकी जो वैल्यूज हैं वो छोटी होती जाएंगी और कभी भी जीरो नहीं होंगी। जो टर्म्स हैं वो जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे और कभी भी जीरो नहीं होंगे। तो इस सीक्वेंस को बाउंडेड बताने के लिए हमें बस दो ऐसे नंबर चाहिए, एक कैपिटल के और एक स्मॉल के। कैपिटल के कैसा हो, जिससे हमारी सीक्वेंस के सभी टर्म्स छोटे हो, और स्मॉल के कैसा हो, ऐसा हो जिससे हमारे सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है सभी के सभी बड़े हों। तो यहाँ से देखिए जो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड के क्या होगा, क्लियरली 1 होगा, क्योंकि जो सीक्वेंस के सभी टर्म्स हैं वो 1 से छोटे हैं या 1 के बराबर है। और जो इसका लोअर बाउंड होगा स्मॉल के, वो 0 होगा, क्योंकि जो सभी एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के वो 0 से तो बड़े ही हैं, क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 0 ऐसा नंबर है जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म्स बड़े हैं। तो हमें एक लोअर बाउंड मिल गया यहाँ पर। अच्छा, कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर इसका जो लोअर बाउंड है वो तो -1 भी है, क्योंकि जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो -1 से भी सभी बड़े हैं। तो बिल्कुल सही है, हमें सिर्फ एक ढूंढना है ऐसा रियल नंबर जिससे हमारे सीक्वेंस के सभी टर्म्स बड़े हों। ऐसे ही यहाँ से देख सकते हैं कि जो अपर बाउंड मैंने के 1 बताया, तो यहाँ पर कोई बोल सकता है कि के जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस के सभी टर्म्स हैं वो इन सभी नंबरों से छोटे हैं। तो हमें अपर बाउंड मिला 1 और लोअर बाउंड मिला 0, -1, कुछ भी एक ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव भी है। बाउंडेड अबव किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी या 2 से हो जाएगी। और बाउंडेड बिलो किससे है, 0 से है और -1 से है। तो विच इंप्लाइज सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। इसका मतलब जो सीक्वेंस an है वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस an इज इक्वल टू n स्क्वायर। हमें बताना है कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। तो सबसे पहले वही हम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें मिलता है या नहीं। अगर हमें अपर बाउंड मिल जाएगा तो बाउंडेड अबव हो जाएगी, अगर हमें लोअर बाउंड मिल जाएगा तो लोअर बाउंड हो जाएगी।
और अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों मिलने के बाद हम बोलेंगे कि जो सीक्वेंस है हमारी वो बाउंडेड है। तो एन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है इसके टर्म्स धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, अपर बाउंड। हमें बताना है कि इस सीक्वेंस का अपर बाउंड कौन होगा। अच्छा, अपर बाउंड का मतलब यह है कि कोई ऐसा रियल नंबर के कि जिससे हम हमारे सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या हो, छोटे हों। पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज कर रही है और धीरे धीरे इसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 100 का स्क्वायर देखेंगे तो वो भी इसके अंदर आएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा, या तो यूं कहें कि सीक्वेंस का अपर बाउंड कौन होगा, इन्फिनिटी होगा। अब इसका लोअर बाउंड देखते हैं कौन होगा। लोअर बाउंड का मतलब है कि ऐसा नंबर जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म्स बड़े हों। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस के टर्म्स को बड़ा देखना है या उसके बराबर हो। तो क्लियरली देख रहे हैं हम कि जो इसका सबसे छोटा एलिमेंट है 1, जो सीक्वेंस के सभी टर्म्स है वो 1 से बड़े हैं या 1 के बराबर है। अच्छा, इसका लोअर बाउंड और भी है, 0 बोल सकते हैं, -1 बोल सकते हैं। बहुत सारे लोअर बाउंड है, हमें सिर्फ एक चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड तो मिला, तो हमें यहाँ से इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड तो मिला, बट अपर बाउंड नहीं मिला, ठीक है। विच इम्प्लाइज सीक्वेंस एन इज नॉट बाउंडेड। बाउंडेड होने के लिए बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होना चाहिए, और यहाँ पर बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसका मतलब सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n इंटू n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, बी एन इज इक्वल टू -1 की पावर 1 करेंगे इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1, -1 की पावर 2 करेंगे इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर -1 की पावर 3 इंटू 3, माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस का 6 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस के कुछ टर्म्स हमने निकाल लिए। अब हमें चेक करना है कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, तो हमें सबसे पहले इसका अपर बाउंड निकालना होगा। देखते हैं इसका अपर बाउंड है या नहीं। तो अपर बाउंड की क्या डेफिनेशन है, अपर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि हमें एक ऐसा रियल नंबर के चाहिए जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म्स छोटे हों। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस के में कुछ टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आते रहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम कोई एक ऐसा नंबर के नहीं बता पाएंगे जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म्स छोटे हों। तो इसका मतलब जो इसका अपर बाउंड होगा वो कौन होगा, इन्फिनिटी होगा। अब इसका लोअर बाउंड चेक करते हैं। तो लोअर बाउंड में हम देख रहे हैं कि जो इसके नंबर है -1, -3, -5 ये छोटे होते जा रहे हैं, -7, -9। तो एक ऐसा नंबर हम नहीं बता पाएंगे जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म्स क्या हों, बड़े हों। तो इसका मतलब इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सीक्वेंस है वो ना तो बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है। तो इसका मतलब सीक्वेंस कैसी हो गई, सीक्वेंस बी एन इज नॉट बाउंडेड। चलिए अब देखते हैं कि किसी सीक्वेंस का हम सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसकी डेफिनेशन ये बोलती है, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी द सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस एन। तो जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम की डेफिनेशन ये बोलती है कि सबसे पहले हमें उसके अपर बाउंड निकालने हैं किसी भी सीक्वेंस के, और उन सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसका नाम हम रखेंगे सुप्रीमम। तो यानी कि जैसे हमने एक कोई सीक्वेंस ली, एन सीक्वेंस लेते हैं 1/n, तो हमें इस सीक्वेंस का अगर सुप्रीमम निकालना है तो सबसे पहले हमें इस सीक्वेंस के अपर बाउंड निकालने हैं, ठीक है। तो अपर बाउंड निकालते हैं इसके। अपर बाउंड क्या क्या होंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा डिफाइन करके लिख देते हैं, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें इसके अपर बाउंड निकालने हैं, और अपर बाउंड और कौन कौन से नंबर होंगे इसके अपर बाउंड, 1, 2 भी होगा, 2 से भी सभी टर्म्स छोटे हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। बहुत सारे इसके अपर बाउंड्स है, ठीक है। तो हमें अगर इसका लीस्ट अपर बाउंड निकालना है, तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड, और हम देख पा रहे हैं कि इस इन सभी एलिमेंट्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, जो कि है 1। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का सुप्रीमम कौन होगा, 1 होगा। अब देखते हैं इनफीमम ऑफ अ सीक्वेंस, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी द इनफीमम ऑफ एन। तो सबसे पहले हम किसी भी सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स को निकालेंगे, और उन सभी लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसका नाम इनफीमम होगा। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। एक सीक्वेंस लेते हैं बी एन, यही सीक्वेंस ले लेते हैं 1/n, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जो इसके लोअर बाउंड होंगे वो कौन कौन होंगे, सबसे पहले 0 होगा। देख रहे हैं हम कि जो सीक्वेंस के सभी टर्म्स हैं वो 0 से बड़े होंगे, कभी भी 0 नहीं होंगे। अच्छा, 0.1 होगा क्या, हाँ बिल्कुल 0.1 इसके अंदर होगा, 1/10, ठीक है। तो 0.1 नहीं ले सकते हम, हमें 0 ही इसका लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। एक और लोअर बाउंड है जो कि -1, ठीक है, -1 से भी सभी टर्म्स बड़े हैं, -2, -3 इस तरीके से बहुत सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इनफीमम। इनफीमम के लिए हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या होगा,
जो कि देख रहे हैं हम सबसे बड़ा नंबर कौन है इन सब में से 0। तो इसका मतलब जो इन्फीमम हुआ इस सीक्वेंस एन का वो क्या हुआ 0 हुआ। तो यहाँ से हमने देखा जो सीक्वेंस का सुप्रीमम होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है और सीक्वेंस का जो इन्फीमम होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।